अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नसरुल्लाह रिंद और आज मैं आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा। और मेरी ये छोटी सी कोशिश इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ पॉइंट। अब आप सब जानते हैं कि पॉइंट है क्या। देखिए, मैंने सपोज करें ए के आगे पॉइंट लगा दिया, तो सिंपल है, जो भी पॉइंट है वो उसे डॉट जो होता है उसे पॉइंट कहते हैं। और पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री है क्या। द वर्ड ज्योमेट्री के बारे में, द वर्ड इज टू वर्ड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, जियो मीन्स अर्थ। जो पहला पार्ट है ज्योमेट्री का, जियो, उसे अर्थ कहा जाता है। और मेट्री और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मीन्स के ज़मीन की मेजरमेंट, जो भी इसको ज्योमेट्री को कहा जाता है कि फुल फॉर्म ज्योमेट्री का। जियो मीन्स अर्थ हो गया और मेट्री एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। तो वापस आ जाते हैं पॉइंट। तो पॉइंट कहते हैं कि जो भी अगर आप डॉट हो जाए या कुछ भी, उसे सिंपल कहते हैं पॉइंट। आगे आ जाए लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं ऐसी लाइन जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट भी हो, तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइन सेगमेंट, सपोज करें हमें जो है यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से हमें 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का सफ़र जो है करना है, तय करना है। तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे, हमें पता था कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ तक हमें एंडिंग पॉइंट भी पता था, तो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो सपोज करें यहाँ ए से और बी तक आप गए, तो आपने कितना सफ़र किया, कितना फासला तय किया, 6 सेंटीमीटर। दैट इज अ लाइन सेगमेंट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, लाइन। व्हाट इज लाइन। लाइन उसे कहते हैं जिसकी ना स्टार्टिंग पॉइंट हो ना एंडिंग पॉइंट हो, उसे लाइन कहते हैं। सपोज करें ए से बी तक। अब मैंने जो एरो बनाए हैं वो एरो देखें आगे एक्सटेंड हो रहे हैं, मीन्स बढ़ रहे हैं। इनकी ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। अब ए से लेकर बी तक आप चलते जाएंगे और ये लाइन ख़त्म नहीं होगी। और बी से लेकर ए तक आप चलते जाएंगे लेकिन लाइन ख़त्म नहीं होगी। दैट इज़ अ लाइन। जो ए से भी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से भी और एंडिंग पॉइंट से भी जो एक्सटेंड होता हो उसे लाइन कहते हैं। अब रे क्या है। रे इज द लाइन सेगमेंट और लाइन का जो है मिक्सचर है, इसे रे कहते हैं। रे, अब आप सन की जो किरणें निकलती हैं उसे हम रेज कहते हैं। तो रे जो वर्ड है वहाँ से लिया गया है। रे कहते हैं जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो। सपोज करें सूरज देखें, सन, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो है, सूरज जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, सन स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट उसकी जो रेज हैं वो कहाँ कहाँ तक जाती हैं। सपोज करें आप ज़मीन पे खड़े हैं और वहाँ पे उसकी किरणें रुक गई, लेकिन आप जितना ज़मीन को खोदोगे वो किरणें नीचे चली जाएंगी, जितनी मतलब गहराई में। वो मतलब आप वेल देख ले, कुआं, वो जितना गहरा होगा उसकी सन की किरणें वहाँ तक जाएंगी। सो रे का सिंपल है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी लाइन जो आपस में मीट कर रहे हो, ऐसी लाइंस जो आपस में मीट कर रही हो। देखें, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। इंटरसेक्टिंग वर्ड मीन्स सेपरेट करना, काटना। ये दोनों लाइन आपस को काट भी रही हैं लेकिन बीच में मीट कर रही हैं। दैट्स वाई दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, बट दे हैव अ सेंट्रल पॉइंट, दैट इज अ मीटिंग पॉइंट, जो या इनको दोनों को मीट करवाता है। दैट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आ जाए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके 2 पॉइंट हैं, अहम है, नेवर मीट्स, जिसकी दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में कभी नहीं मिलती और उनका डिस्टेंस जो है इक्वल रहता है स्टार्ट से लेके एंडिंग तक। अब क्या है कि इनमें जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। अब ये जितनी लाइंस आगे जाएंगी ये एक्सटेंड होती जाएंगी, तो इनमें जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस इक्वल रहेगा। दैट इज अ पैरेलल लाइंस। अब आ जाए कर्व पे। कर्व तो सिंपल आपको पता है कि जैसे घूम फिर के जो लाइन बनाते हैं उसको कर्व लाइंस कहते हैं। लेकिन कर्व्स लाइंस में भी ऐसे लाइन होती हैं जो आपस में क्रॉस ना करें, उनको कर्व्स लाइंस कहते हैं। अब देखिए, सिंपल देखिए, ये लाइन है,
इसको मैंने ऐसे ही बनाया, कर्व की तरफ बनाया, लेकिन ये आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, दैट इज़ अ कर्व लाइंस। लेकिन मैंने दूसरा लाइन बनाया जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट कर्व लाइंस। ओके, सो कर्व लाइंस वो होती हैं जो कर्व तो हों लेकिन आपस को क्रॉस ना करे, दैट इज़ अ कर्व लाइंस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में अब 3 चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है, वर्टिसेस, साइड्स एंड डायगोनल। अब डायगोनल्स तो आपको पता है कि वर्टिसेस, पहले वर्टिसेस में क्लियर करता चलो। वर्टिसेस इज द कॉर्नर पॉइंट। जो देखें मैंने ये बनाया हुआ है, देखें ये पूरे जो है मैंने बनाया हुआ है, इनको जो साइड में पॉइंट है इनको वर्टिसेस कहा जाता है, कॉर्नर पॉइंट। और साइड देखें ये जो लाइन होती है इनको हम साइड कहते हैं। वर्टिसेस पॉइंट हो गए जो कॉर्नर में है, कोने में है, और साइड्स उनको कहते हैं जो साइड से हैं, देखें। और डायगोनल्स क्या कहते हैं? डायगोनल्स जो हैं वो इनको मतलब स्ट्रेट लाइंस जो आपस में अपोजिट पॉइंट्स जो है आपस में मीट करते हैं उनको डायगोनल्स कहते हैं। अब देखें यहाँ से ये पॉइंट आपस में दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डायगोनल पॉइंट। सो ऐसे जो अपोजिट लाइंस आपस में मीट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डायगोनल्स पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को समझ में आई होगी। और फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप नए हैं काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।